हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे माउस से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि माउस काम कैसे करता है, वायर्ड माउस और वायरलेस माउस में क्या डिफरेंस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू माउस, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन दोनों माउस में अंदर से किस तरह से दिखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। कोई पार्ट स्किप करोगे तो हो सकता है कोई जानकारी मिस कर दो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो दोस्तों, एक बात जो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, वायरलेस माउस हो या वायर्ड माउस हो, दोनों का एक ही काम होता है, इंफॉर्मेशन सेंड करना। जब आप क्लिक करते हो तो वो इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट होकर कंप्यूटर तक पहुंचती है और कंप्यूटर तक जाकर वो फिर से इनक्रिप्ट हो जाती है। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन का राइट सेंस है उस चीज़ को बदल दिया जाता है डिक्रिप्शन से, और बाद में वो फिर से इनक्रिप्ट हो जाती है, क्योंकि ताकि जो हैकर्स है उस इंफॉर्मेशन को क्रैक न कर पाएँ। सो अब बात करते हैं वायर्ड माउस और वायरलेस माउस की टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है। दोनों को वैसे एक ही काम है, इंफॉर्मेशन सेंड करना, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो लिटिल बिट फास्ट होता है वायर्ड माउस का, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड होता है। और आपको पता है जो वायरलेस माउस होता है वो डोंगल से काम करता है, इंफॉर्मेशन डोंगल के थ्रू सेंड करता है। और जो वायरलेस माउस होता है, आपको मैं बता दूं, ये डोंगल इसका रिसीवर होता है और ये सेंडर होता है। इसमें सेंडर से डोंगल तक ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है थ्रू द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं कुछ माउस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, और उसके बाद बात करेंगे कि माउस के अंदर आखिर होता क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, और गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट माउस होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि माउस जो है वो लकड़ी के बॉक्स में इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद टेक्नोलॉजी बदलती गई। तो मैकेनिकल माउस आया, जिसमें कि बॉल होती थी, वाइट बॉल आपने देखा ही होगा। और उसके बाद ऑप्टिकल, लेज़र, वायरलेस माउस, ये सब माउस का इन्वेंशन हुआ। उनको डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आखिर माउस कौन सा आपके लिए बेटर है, गेमिंग के लिए कौन सा माउस लेना चाहिए, या वैसे ही अगर आप एक्यूरेट माउस लेना चाहते हो जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं आजकल के ज़माने की, आखिर गेमिंग के लिए कौन सा माउस आपको लेना चाहिए। सो दोस्तों, आपको तो पता है गेमिंग के लिए आपको मोर सेंसिटिविटी चाहिए। गेमिंग में जायरोस्कोप भी यूज़ होता है, जिसमें कि आप फ़ोन को मोशन करके अपना गेमिंग खेलते हो, तो माउस भी तो आपका उतना ही मोर सेंसिटिव होना चाहिए। सो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो गेमिंग माउस होना चाहिए वो आपको लेज़र माउस लेना चाहिए। ये मेरे पास ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस और लेज़र माउस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कौन सा ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं, दोनों में से ज़्यादा परफेक्ट होता है लेज़र माउस, क्योंकि लेज़र माउस जो है वो अपनी जो भी लेज़र के आगे जो भी चीज़ आती है उसको पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट मतलब कि जैसे आप तलवार में से लेज़र को गुजारोगे तो वो लेज़र जो है तलवार के आर पार भी निकल जाएगी, मतलब कि किसी भी चीज़ के आर पार लेज़र माउस पेनिट्रेट कर देता है। और जो ऑप्टिकल माउस होता है वो लेज़र निकलती है ऑप्टिकल लेंस के थ्रू, जिससे कि आप जब भी माउस को मोशन करते हो, मूवमेंट करते हो, तो वो उस मोशन को डिटेक्ट करता है। जैसे कि पिछले माउस जो भी इन्वेंट हुए थे, माउस की यही मेन काम होता है कि उस मोशन को डिटेक्ट करना। जैसे कि आप इसको मोशन कर रहे हो, जैसे मैं इसको मोशन कर रहा हूँ, तो इसका यही काम है इस ऑप्टिकल लेंस के थ्रू, लाइट के थ्रू, कि उस मोशन को डिटेक्ट करना और पॉइंटर को उस हिसाब से घुमाना। बट जो लेज़र माउस होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट, एफिशिएंस होता है, क्योंकि वो मोर सेंसिटिव होता है, और उसमें जो लेज़र होती है वो नीचे किसी भी सरफेस को आसानी से किसी भी सरफेस पर चले जाएगा। और अगर जैसे आप कोई हार्ड सरफेस पर यूज़ कर रहे हो तो उसको आसानी से वो पेनिट्रेट कर देता है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको गेमिंग के लिए या वैसे ऑफिस वर्क के लिए कौन सा माउस लेना चाहिए। तो बेस्ट बजट माउस भी कौन सा लेना चाहिए, आपको प्राइस देखना चाहिए, और उसके बाद उसकी DPI। आपको मैं बता दूं कि जो माउस की परफॉर्मेंस होती है वो DPI डॉट पर इंच के हिसाब से मेज़र की जा सकती है। सो दोस्तों, गेमिंग के लिए मिनिमम आपको 1000 DPI माउस तो लेना ही चाहिए। इससे कम लोगे तो हो सकता है गेमिंग में कुछ परफॉर्मेंस में कुछ कमी आए। सो इसलिए मैं आपको बता दूं कि गेमिंग के लिए 1000 अबव DPI वाला माउस होना ही चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं वायरलेस माउस और वायर्ड माउस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में से आखिर किस तरह से टेक्नोलॉजी बनी होती है, कैसे बना होता है। तो इस चीज़ को आज खोल कर देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तो वैसे शुरू हो ही गई है, वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। अबाउट टू नो व्हाट इनसाइड इन माउस। सो दोस्तों, जो वायर्ड माउस होते हैं उसमें भी
ऑप्टिकल लेंस के थ्रू ये मोशन डिटेक्ट करता है, बट जो इसमें इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है वो आपको जैसे मैंने बता दी लेज़र माउस की आई है। ये देखिए माउस बड़ी आसानी से खुल गया। जब ये जो व्हील सर्कल होता है, ये व्हील सर्कल भी जब हम इसको घुमाते हैं तो जो लाइट होती है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, व्हील जब हम रोटेट करते हैं तो उसके मोशन को डिटेक्ट करती है। और उसी तरह से जो एलिवेटर होता है जैसे वर्ड में किसी भी फाइल में, तो उसको उसी हिसाब से नीचे या अप डाउन करता है, जैसे जिस तरह से हम इस व्हील को घुमाते हैं। और अब देखते हैं वायरलेस माउस में क्या डिफरेंस होता है। सो दोस्तों वैसे तो आपको कई नेट में चीज़ें भी मिल जाएंगी। आपको अगर आपकी डोंगल लॉस्ट होगी तो आप किस तरह से उस डोंगल को मतलब कि फिर से आप वायरलेस माउस को किस तरह से आप काम करवा सकते हो, वायरलेस माउस को किस तरह से चला सकते हो। जो डोंगल और माउस होती है, आपको ये भी एक डाउट क्लियर कर दूं, जो वायरलेस माउस होती है उसकी जो डोंगल होती है उसका एक कॉमन प्रोफाइल होता है। ये नहीं है कि आप किसी भी डोंगल को किसी भी माउस के साथ चला सकते हैं, उसकी एक दोनों की प्रोफाइल अटैच्ड होती है, इसी तरह से ये काम करती है। तो अब देखते हैं वायरलेस माउस में आखिर क्या होता है, इसको खोल कर देखते हैं। सो दोस्तों ये है वायर्ड माउस और ये है वायरलेस माउस। आखिर देखा जाए तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, सिर्फ फ़र्क है तो सिर्फ वायर का, बाकी तो सेम चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लेंस होता है लाइट के थ्रू उस मोशन को डिटेक्ट करता है जब ये लाइट ब्लिंक होती है, चलती है। तो जो वायरलेस माउस में आपको तो पता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वायर्ड माउस के कंपैरिजन, और इसमें स्लीप मोड भी होता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो कम हो जाती है। सो इस तरह से ही ये बने होते हैं। और ये देखिए वायरलेस माउस में ये जो वायर सेल्स के पैनल से जुड़े हैं, जिसमें हम सेल डालते हैं, उस पैनल से जुड़ी हुई हैं और इस बैटरी से पावर मिलती है इस माउस को। और ऑफ कोर्स वायर्ड माउस में इस तरह से नहीं होगा क्योंकि वायर माउस से ही इसको पावर मिलती है। सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि वायरलेस माउस और वायर्ड माउस में क्या डिफरेंस होता है, अंदर से किस तरह से होता है, और कौन सा माउस आपके लिए बेस्ट होगा गेमिंग के लिए या ऑफिस वर्क के लिए, कौन सा माउस ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना। तो दोस्तों लास्ट में आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, जिससे कि आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी। सो दोस्तों वो था, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिए कि अब मैं कौन सा अगर पार्ट कोई मिस कर गया हूँ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहता हूँ, रिव्यू प्लस व्हाट इनसाइड इन। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए व्हाट इनसाइड के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।